हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नूपुर घोष। सो पेरेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ, और वो है गुड टच और बैड टच के बारे में। आखिर ये गुड टच और बैड टच के बारे में हम कैसे सिखाएं अपने बच्चों को? कौन सी एज राइट है जब इस चीज़ों के बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं? और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर किस टाइप से हम, किस वे में हम बच्चों को ईजिली इसके बारे में समझा सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? अच्छे काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, चैरिटी किया करो, दूसरों के साथ चीज़ें बांटा किया करो, कुछ चुराओ मत, दूसरों के साथ अच्छे से बात करो, अपने बड़ों से ऐसे बिहेव करो, अपने छोटों से ऐसे बिहेव करो। सो मेनी थिंग्स, इतनी चीज़ें आप सिखाते हैं, पर जब यहाँ बात आती है गुड टच बैड टच के बारे में, या जब यहाँ आती है एक काइंड ऑफ सेक्सुअली रिलेटेड बातों के बारे में, तो क्यों हम पीछे हट जाते हैं? क्या एज अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने बच्चे को सही और गलत के बारे में बताएं? अगर हम उन्हें ये चीज़ नहीं सिखाएंगे या हम इसको सिखाने में एक झिझक महसूस करेंगे, तो आखिर उन्हें कौन सिखाएगा? और आप जानते हैं जिस टाइप का भी टाइम चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे को पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि अगर उसे कोई गलत तरीके से टच कर रहा है या कोई भी उसके साथ प्रॉपर चीज़ नहीं हो रही है, तो वो आके हमें उसे बता सके। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर राइट एज क्या है कि जब बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं, या कब हमें उनके साथ इस टाइप की बातें करनी शुरू करना चाहिए। आप बहुत हैरान होंगे जान के, बट राइट एज है आप 2 साल से अपने बच्चे को इस बारे में सिखा सकते हैं। 2 से 7 साल का जो ये एज होता है, वो धीरे धीरे उस बच्चे की क्यूरोसिटी बढ़ते जाती है, पर उसको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो राइट फ्रॉम 2 ईयर्स, अब ऑब्वियसली जब आप एक 2 साल के बच्चे को या एक 5 साल के 6 साल के बच्चे को सिखाएंगे, तो हर एक एज पे एक अलग तरीका होगा सिखाने का। एक 2 साल के बच्चे को आप एक अलग ढंग से सिखाएंगे, 3 साल के बच्चे को अलग ढंग से सिखाएंगे। लेकिन ये जो सिखाना है गुड टच वर्सेस बैड टच वाली चीज़, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ये मत समझिए कि आपने 3 साल के बच्चे को सिखा दिया तो वो लाइफ लॉन्ग उसको समझ में आ गई बात। कंटिन्यूसली हर कुछ टाइम के बाद आपको इस बारे में अपने बच्चे को सिखाना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टाइम, मतलब कब आप इस बारे में बात करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा आपके साथ बिल्कुल बात कर रहा है, उसका अटेंशन कहीं भी डाइवर्टेड नहीं है, यानी कि वो कुछ खेल नहीं खेल रहा है, या वो कहीं टीवी नहीं देख रहा है, या फिर कुछ और काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल फोकस्ड है, वो आपसे बात कर रहा है, आपका एक मी टाइम चल रहा है बच्चे के साथ, तब आपको इस बारे में उससे बात करनी है, ताकि उसको ठीक से समझ आए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर इस बात को शुरू कैसे की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको बच्चे को ये समझाना है कि गुड टच क्या होता है, तभी उसे समझ आएगा कि बैड टच क्या है। तो गुड टच आपको बताना है कि मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ हैंड होल्ड कर रहे हैं, हग करना किसी को जो हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर कोई भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो उनको हग करना या फिर हैंड्स होल्ड करना, या फिर एक जैसे हम एक बच्चे का डायपर चेंज करते हैं, आप उसको इस एग्जाम्पल से सिखा सकते हो कि जैसे मम्मा एक बेबी का डायपर चेंज करती है, तो उसको क्लीन करके अच्छे से फ्रेश डायपर्स पहनाती है। तो ये सारी जो टच करना चीज़ होता है, ये इसको हम गुड टच कहते हैं। फिर आप उस पर आइए कि बैड टच किसको कहते हैं। अब बैड टच नॉट ओनली कि प्राइवेट पार्ट्स को अगर कोई टच कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली, या फिर आपको कोई बहुत जोर से हक कर रहा है, या अगर आप उसको नहीं चाह रहे हो किस करना, वो आपको पकड़ के किस कर रहा है, ये भी है। प्लस अगर आपको कोई हिट कर रहा है, कोई आपको किक कर रहा है, ये सारी टाइप की जो होती है चीज़ें, वो बैड टच के अंदर आती हैं। तो आप उसको एज एन एग्जाम्पल करके भी दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं बेटा, अगर कोई ऐसा करे तो उसको हम बैड टच बोलते हैं। तो ये आपको विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको गुड टच और बैड टच, उसको दोनों समझाना है कि क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप कुछ भी चीज़ इसमें समझा रहे हैं, प्लीज क्लियर वर्ड्स का यूज करिए। जिस बॉडी पार्ट को जो बोलते हैं वो क्लियरली बताइए। अब बटक्स को अगर बटक्स बोलते हैं, तो आप उसको कुछ एक बच्चों जैसा टर्म देके मत समझाइए। क्लियर रखिए उसको कि अगर कोई आपके बटक्स को टच करता है तो वो गलत है। ही और शी शुड नो कि बटक्स का मतलब क्या होता है, और उसको हम जब बता रहे कि टच नहीं करना है तो क्या है। प्लीज बच्चों के साथ पता नहीं कौन कौन से अजीब से वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करना गलत है। यूज प्रॉपर वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये उनको बताइए कि उनको जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं वो कोई उनको देख नहीं सकता है।
हमेशा प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वो कवर्ड रहने चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स अब बच्चों को समझाएंगे तो ऑब्वियसली 1, 2 या 3 साल के, या इवन मैं जाशवी अब 4 साल की उसको समझाऊंगी तो नहीं उतने ठीक से समझ में आएगा। तो इसको हम एक स्विमिंग सूट के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जब कोई बच्चा स्विमिंग सूट, लाइक जाशवी इज अ वेरी गुड स्विमर नाउ, तो अगर वो, मैं उसको बोलती हूँ कि जो भी पार्ट आपके स्विमिंग सूट में कवर्ड है, दे आर कॉल्ड योर प्राइवेट पार्ट्स। उस पार्ट को कोई भी मम्मा एंड पापा के अलावा टच नहीं कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमेशा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए। लाइक आई हैव सीन विद जाशवी ऑल्सो, यू नो, शी हैज सम द क्वेश्चंस, मम्मा ये लोग मैरिड है क्या, मम्मा इनके बच्चे हैं क्या, सम क्वेश्चन शी विल आस्क रैंडमली। सो उनके क्वेश्चंस को ऐसे रिजेक्ट मत कर दीजिए या फिर हंसने मत लग जाइए कि अरे ये क्या पूछ रही हो। उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, जो उसको जितना समझ आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम करके उसको बताइए सही सही कि क्या चीज़ है और क्या नहीं चीज़ है। बच्चों को ऐसे घुमा देना या हंस देना उनके क्वेश्चन के ऊपर, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप अभी ऐसे ऐसे करते जाओगे तो बच्चे के अंदर क्या आता है कि मम्मी पापा से कुछ भी पूछो, दे डोंट आंसर इट प्रॉपरली, बस वो हंस देते हैं। तो ये करेक्ट नहीं है। आपको बच्चे को उसके एज, उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फोर्स अफेक्शन। मतलब बच्चों को कभी भी, मैंने बहुत टाइम पे देखा, इवन मैं भी कभी कभी करती थी कि अरे अंकल आंटी हैं, उनको हक दे दो, इसको किस कर दो, ये वो। डोंट फोर्स देम। बच्चों की अपनी एक समझ होती है, अपनी एक चाह होती है कि हमें किसको हक करना है, किसको किस करना है। सो रिस्पेक्ट दैट। जो जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा करने दीजिए। उनके ऊपर कभी भी ये चीज़ को है वो फोर्स मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग एग्जाम्पल बिफोर किड्स। मतलब ऑब्वियसली आपको भी ध्यान रखना है कि आप बच्चों के सामने कैसे बिहेव करते हैं। बच्चों के सामने अपने क्लोथ्स चेंज करना अवॉइड करिए। बच्चों के साथ अगर आप नहाते हैं तो प्रॉपर क्लोथ्स के साथ आपको बच्चे के साथ नहाना है, क्योंकि बच्चा हर कुछ पेरेंट्स से सीखता है। तो वो बच्चा ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे कि कैसे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, किस टाइप से वो अपना मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की भी बिहेवियर होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनके लिए ग्राउंड रूल्स को सेट करिए उनके इस सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ को। यानी कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपसे फ्रीली बता सके कि अगर उसको कभी कुछ अच्छा नहीं लगा हो, किसी ने कुछ किया हो या कुछ इनअप्रोप्रिएट टच किया हो, तो बच्चा एक ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ कर सके। वो बता सके कि जब भी उसको आपने, क्योंकि अगर आपने उसको समझाया है कि क्या चीज़ सही है गलत है, तो वो महसूस, अगर कुछ गलत होगा उसके साथ वो महसूस कर सकेगा और वो आपको कम्युनिकेट कर सकेगा। एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू कीप दैट रिलेशन, कि बच्चा हमें वो बातें बता सके और हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके कि हाँ ये कुछ हुआ होगा। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि हमेशा अपने बच्चे को ट्रस्ट करिए। बच्चा बहुत छोटा हो, चाहे कितना भी छोटा, पर अगर वो बोले कि मुझे इस अंकल, इस आंटी ने मुझे ऐसा कुछ किया, मुझे इस टाइप से टच किया, जस्ट ट्रस्ट योर बच्चा, नॉट द अंकल एंड आंटी प्लीज़। ट्रस्ट, क्योंकि बच्चे नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ होगा तभी वो बोलते हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन लीजिए या उनसे उनको दूर रखिए या जो भी है, क्योंकि बच्चे बहुत सच बोलते हैं और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को ट्रस्ट करना है। तो ये बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसमें कि इम्पॉर्टेंट बातें यही थी कि एक तो आपको बच्चे को अपने 2 से 3 साल के बच्चे से एज से स्टार्ट कर देना है, उसे गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाने का। अपने बच्चे को ट्रस्ट करना है, अपने बच्चे के सामने एक अपना एग्जाम्पल सेट करना है, अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देना है कि जब भी वो अगर कुछ बताएगा तो आप उसकी बात को ट्रस्ट करेंगे। बच्चे को प्रॉपर चीज़ें सिखानी है कि क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, किस टाइप से अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, किस टाइप से हमें उनको हमेशा कवर्ड रखना है। ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको अपने बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिखाना है और सिखाते ही रहना है, क्योंकि हर एक एज पे उसके लिए एक अलग टाइप का चैलेंज आएगा। बट एज अ पेरेंट इट्स योर ड्यूटी टू एंश्योर दैट योर बेबीज आर एंड योर किड्स आर सेफ। तो ये मैंने कुछ वो बताए पॉइंट्स आपको, लेकिन मैं यहाँ यही बताना चाहूँगी कि हर एक पेरेंट और बच्चे का अपना एक रिलेशन होता है। तो जिस टाइप से भी आप अपने बच्चे को समझाना चाहें, जो आपको ठीक लगे कि आपका और आपके बच्चे के बीच में जैसा रिलेशन है आप उसे समझाना चाहें, वैसे ज़रूर समझाइए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये करना बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ों, पढ़ाई, ये वो सारी चीज़ें हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, स्पेशली इस टाइम्स में जहाँ बहुत गंदा कुछ हो जाता है। लोग भी बहुत वैसे हमारे आसपास रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर किड्स। सो साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए टॉक इट बेबीज़ को। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।